तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, एप्पल के स्टीव जॉब, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, क्या आप जानते हो कि इन सब में कॉमन क्या है? तो आप तुरंत कहेंगे कि ये दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में से एक है। लेकिन एक और कमाल की चीज जो इन सब में कॉमन है, इन सभी लोगों ने अपने आप को एक ट्रैप से बचाया है, और वो ट्रैप है एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर अब ना कोई एजुकेशन बची है और ना ही कोई सिस्टम। जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है कि आप पूरे भारत के किसी भी स्कूल के किसी भी कक्षा के छात्र को ये कह दो कि एक सीनरी बनाओ, तो वो बच्चा 3-4 पहाड़, बहती हुई नदी, सूरज और कुछ पंछी बनाएगा। बच्चे या बच्ची से स्कूल में जाके कहिए एक सीनरी बनाओ, वो बच्चा बनाएगा पहाड़, निकलता हुआ सूरज, सामने एक एस शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। दोस्तों, सबसे ज्यादा क्रिएटिव एज में ही क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ चुकी है। और एक कमाल की चीज देखिए, हम 3 इडियट्स जैसे मूवी को पसंद तो करते हैं, जहाँ पे आमिर खान कहते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हम आज भी अपने बच्चों को मार्क्स लाने पर दबाव दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले 100 सालों में दुनिया बदल गई है। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये आज का स्मार्टफोन। ये 100 साल पुरानी गाड़ी है और ये आज की टेस्ला। इन सभी में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन अब जरा इसको देखिए, ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये आज का क्लासरूम। वही बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही टीचर जो एक ही लाठी से 50-50 बच्चों को संभालता है। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चीख कर कहा था कि हर एक इंसान जीनियस है। लेकिन अगर आप इसी बात पे एक मछली को जज करते हैं कि वो मछली कितने तेज से पेड़ पर चढ़ सकती है, तो वो मछली पूरे लाइफ भर अपने आप को बेवकूफ समझेगी। और ठीक इसी तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम यही कर रहा है। वो एक मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, वो एक हाथी को उड़ने को कह रहा है और एक शेर को घास खाने की ट्रेनिंग दे रहा है। अब आपको मैं 5000 साल पीछे ले चलता हूँ, महाभारत के कालखंड में। वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको एजुकेशन दिया। अर्जुन को तीर कमान दी, भीम को गदा दी, नकुल सहदेव को तलवार दी और युधिष्ठिर को भाला चलाना सिखाया। अब जरा सोचिए, अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को कहते हैं कि तू तीर के साथ साथ गदा चलाना भी सीख, अगर तू नहीं सीखेगा तो तू बेवकूफ कहलाया जाएगा, तो क्या अर्जुन पूरे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? अब ठीक इसी तरह जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पापा उनको हिस्ट्री रटने के लिए एक कमरे में बंद कर देते, तो क्या आज भारत को क्रिकेट का भगवान मिलता? बिल्कुल भी नहीं। अब लता मंगेशकर को केमिस्ट्री के इक्वेशन याद करने पे मजबूर किया जाता, तो क्या उनकी आवाज पूरे भारत में गूंज पाती? हमारे एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश जिस आदमी ने किया, उसका नाम था लॉर्ड मैक्लॉय। साल था 1835, हम गुलाम थे। उस लॉर्ड मैक्लॉय ने एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से भारतीय तो हो, पर पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनना सिखाते थे और मैक्लॉय को नौकर चाहिए थे। उसने एक ऐसी क्लास तैयार की जहाँ पे क्लर्क से लेकर सिपाही तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत की हुक्म बजाए। अंग्रेज चले गए, लेकिन मैक्लॉय का वो जहर आज भी हमारे स्कूल के सिलेबस में बह रहा है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी सिखाया जाता है। हम उस रामानुजन के देश से हैं दोस्त, जो कि कॉलेज में फेल हो गए थे क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ मैथ्स में लगता था। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।